उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने। रौनक मंबर उलमाए कराम व सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदा अल फ़लाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। एक मरतबा मिलकर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों जहान के मालिक व मुख्तार हज़रत अब्दुल्ला के लख्त जिगर हज़रत आमिना की आँखों के तारे, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह बड़े अदब व एहतराम, खुलूस व मोहब्बत के साथ नज़राने दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। काफ़ी देर से प्रोग्राम चल रहा है और मिंबर पर कसीर तादाद में खुतबा और शोरा भी मौजूद हैं। ये नाचीज़ भी थोड़ी देर के लिए हाज़िर खिदमत हुआ। आज का ये प्रोग्राम गालिबन शख्सी प्रोग्राम है। मैंने इश्तिहार में देखा था जनाब जलालुद्दीन साहब अंसारी की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया। मुबारकबाद है जनाब जलालुद्दीन साहब जिन्होंने इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया और काफ़ी उलमा को अपनी बस्ती के अंदर बुलाया। नक़ीब इजलास हज़रत अल्लामा व मौलाना हसीब रजा साहब बेहतरीन निक़ाबत फरमा रहे हैं और इससे कबल आपने हज़रत हाफ़िज़ कारी हसीब रजा साहब गोलवी से बेहतरीन अंदाज में तक़रीर समात की। हालांकि अब उधमपुर में खुद इतने उलमा हैं, अल्लामा तस्लीम साहब, अल्लामा सद्दाम साहब, अल्लामा जलील साहब और हाफ़िज़ कारी भी हैं, जनाब शमशाद रज़ा साहब और जनाब नसीमुद्दीन। इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अगर बाहर के ना आए तो ये पूरी रात जलसा खुद चला सकते हैं।
लेकिन इनकी मोहब्बत है जो इन्होंने हमको मदऊ किया। जब आया हूँ तो थोड़ी देर के लिए कुछ बोलने की कोशिश करूँगा। एक बार नबी और आले नबी पर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, बेशक हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। बेशक आज तक उनकी आमद का है तज़किरा, आज तक उनकी आमद का है तज़किरा, उनको तशरीफ़ लाए बहुत दिन। बेशक सुभान अल्लाह। हमने इश्तिहार में देखा था आज के प्रोग्राम का नाम है जश्न ईद मिलादुन नबी। मिलाद का माना आता है पैदाइश, मिलादुन नबी का माना आता है नबी की पैदाइश। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है तो जहाँ जहाँ सुन्नी हजरात हैं वो नबी की पैदाइश का जिक्र करते हैं। और परवरदिगार आलम ने कुरान पाक के बहुत से मकामात पर नबी की आमद का जिक्र किया। बेशक रब्बे कदीर इरशाद फरमाता क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास रब की तरफ से नूर आ गया। बेशक सुभान अल्लाह। अब परवरदिगार आलम ने इस नूर को पैदा कब किया? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। बेशक कब पैदा फरमाया? जब लफ्ज़ कब भी नहीं था। बेशक तब पैदा किया जब लफ्ज़ तब ना था। ज़मीन से पहले, आसमान से पहले, चांद सूरज से पहले, कहकशां से पहले, बरगो शजर से पहले, खुशकोतर से पहले, सबसे पहले परवरदिगार आलम ने सबसे पहले नबी के नूर को पैदा फरमाया। और जब भेजा तो तमाम पैगंबरों के आखिर में भेजा। परवरदिगार आलम फरमाता है कि तहक़ीक़ है तुम्हारे पास रब की तरफ से नूर आ गया। इसका मतलब ये कि नूर ये पहले कहीं मौजूद था। परवरदिगार आलम ने जब इस नूर को भेजना चाहा तो अब्दुल्ला के घर में आमना की गोद में जलवा फेगन फरमाया। तहक़ीक़ के नूर आ गया, इसका मतलब ये कि हजरत अब्दुल्ला के घर में जब मेरे आका की जलवा करी हुई तो मेरे आका ज़ाहिरी जिस्म के साथ दुनिया में आए। पैदा तो नबी के नूर को बहुत पहले किया गया। तभी रब ने फरमाया तहक़ीक़ है तुम्हारे पास रब की तरफ से नूर आया। ये नहीं फरमाया कि नूर अभी पैदा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं अल्लामा मुश्ताक साहब आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी उधमपुर में पैदा हुए। मतलब ये है कि ये अपने गांव अग्गर में थे, वहां से तशरीफ ले आए। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया तहक़ीक़ है तुम्हारे पास रब की तरफ से नूर आ गया। अब इस नूर को परवरदिगार आलम ने सबसे पहले पैदा फरमाया और जब भेजा तो सबसे आखिर में। सबसे पहले नबी के नूर को पैदा क्यों किया गया, इसकी वजह क्या है, आपको एक मिसाल के जरिए मैं समझाता चलूं।
एक हाजी साहब हैं, हज की तैयारी में मशगूल हैं। एक माली आया, माली ने गुलाब का छोटा सा पौधा पेश किया, हाजी साहब इसको खरीद लीजिए। कहा कितनी कीमत? का 1 रुपया। हाजी साहब ने वो गुलाब का पौधा खरीद लिया, बाग में लगा दिया। हज चले गए। 3 या 3.5 महीना के बाद वापसी की। अपने दोस्तों को खजूर आबे जमजम का तोहफा पेश किया। फिर ख्याल आया अपना गुलाब का पौधा भी देख लेते हैं। जब बाग में पहुंचे तो क्या देखा, जो गुलाब का छोटा सा पौधा लगाया था काफी बड़ा हो चुका है। हाजी साहब की जबान से निकला, वाह रे मेरा गुलाब। इतना कहना था, जमीन पुकार उठी। अय हाजी साहब, इस कदर जुल्म अच्छा नहीं। ये तेरा ही गुलाब नहीं बल्कि मेरा भी गुलाब है। अगर तेरा गुलाब था तो अपनी हथेली पे जमा लेता, क्या तुझको मेरा ही जिगर मिला था? जब जमीन ने कहा मेरा गुलाब, फौरन हवा ने गुर्रा कर कहा, ऐ जमीन अपनी औकात में रहना, ये तेरा ही गुलाब नहीं बल्कि मेरा भी गुलाब है। अगर तूने अपनी पीठ पर जगह दिए तो मैंने इसको झूला भी झुलाया है। जब हवा ने कहा मेरा गुलाब, फौरन शबनम ने डांट कर कहा, ऐ हवा अपनी औकात में रहना, ये तेरा ही गुलाब नहीं बल्कि मेरा भी गुलाब है। अगर तूने इसको झूला झुलाया है तो इसके चेहरे पे मिट्टी भी डाली है। मैंने सुबह शादी होने से पहले पहले इसका चेहरा धुला दिया ताकि यादें खुदा में मशगूल हो जाए। जब शबनम ने कहा मेरा गुलाब, फौरन चांद ने गुर्रा कर कहा, ऐ शबनम अपनी औकात में रहना, अपनी जबान को ताला दे ले, ये तेरा ही गुलाब नहीं बल्कि मेरा भी गुलाब है। अगर तूने इसका चेहरा धुलाया है तो मैंने चांदनी के ठंडक को भी डाला है। अगर हम चांदनी के ठंडक को ना डालते ये सूख जाता, ये खुश्क हो जाता। जब चांद ने कहा मेरा गुलाब, फौरन सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। ऐ चांद अब मत बोलना, ये तेरा ही गुलाब नहीं बल्कि मेरा भी गुलाब है। अगर तूने चांदनी के ठंडक को डाला है तो मैंने अपनी धूप की शुआओं को भी डाला है। अगर हम धूप की शुआओं को ना डालते ये जर्द पड़ जाता। एक गुलाब का पौधा है, जमीन पुकार रही मेरा गुलाब है, हवा पुकार रही मेरा गुलाब है, शबनम पुकार रहा मेरा गुलाब है, चांद पुकार रहा मेरा गुलाब है, सूरज पुकार रहा है मेरा गुलाब है। हाजी साहब कह रहे मेरा गुलाब है। एक गुलाब का पौधा है, जितने शर्मिंदगी से अपने सर को नीचे झुका लिया है, एहसानात से दबा हुआ है। परवरदिगार आलम पहले जमीन को पैदा फरमा देता, पहले आसमान को पैदा फरमा देता, पहले चांद सूरज को पैदा फरमा देता, पहले जन्नत को पैदा फरमा देता। ये जमीन कह सकती थी मौला तूने नबी का नूर पैदा किया, मेरी पीठ पे रखा, ये नबी के नूर पर मेरा एहसान है। ये आसमान कह सकता था मौला तूने नबी का नूर पैदा किया, मेरे सामियाने में रखा, ये नूरे मुस्तफा पर मेरा एहसान है। ये सूरज कह सकता था मौला तूने नबी का नूर पैदा किया, मेरी शुआओं में रखा, ये नबी के नूर पर मेरा एहसान है। ये चांद कह सकता था मौला तूने नबी का नूर पैदा किया, मेरी चांदनी में रखा, ये नबी के नूर पर मेरा एहसान है। ये जन्नत कह सकते थे मौला तूने नबी का नूर पैदा किया, मेरे अंदर रखा, ये नबी के नूर पर मेरा एहसान है। परवरदिगार आलम को ये पसंद नहीं था कि नबी पर किसी का एहसान हो, इसलिए परवरदिगार आलम ने सबसे पहले नबी के नूर को पैदा फरमा दिया ताकि नबी का एहसान सब पर हो जाए और नबी पर किसी का एहसान ना हो। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी।
जश्न मिलादुन्नबी। अल्लाह मौलाना मेहताब रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान तो अल्लाह। सबसे पहले पैदा किया गया, भेजा सबसे आखिर में। ये भी वजह आपको बता दूं, आपके गांव में रमजान मुबारक का महीना आता नहीं आता? आता ना। और जब 29 तारीख आती है तो इमाम साहब को परेशान करने के लिए पहुंच जाएंगे। इमाम साहब, मैंने सुना है बरेली में चांद हो गया। फिर आने वाला आया, हजरत मैंने सुना है दिल्ली में चांद हो गया। फिर आने वाला आया, हजरत मैंने सुना है कलकत्ता में चांद हो गया। फिर